अगर आप दिसंबर के मार्केट रिपोर्ट्स में दिखाए गए हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड नंबर्स के पीछे भाग रहे हैं, तो आपने अपने पोर्टफोलियो में एक टिकिंग फाइनेंशियल टाइम बॉम्ब पकड़ा है। मैं विशेष रूप से उन स्टॉक्स की बात कर रही हूं जो सुरक्षित आय की तरह दिखते हैं, लेकिन वास्तव में अपनी खुद की लिक्विडेशन कर रहे हैं ताकि वो आपको एक डिविडेंड दे सकें। बिगेस्ट रिटेल इन्वेस्टर्स की एक गलती है कि वो बस परसेंटेज यील्ड पर फोकस करते हैं। वो फंडामेंटल मेट्रिक जो सेफ्टी गारंटी करता है, पे आउट रेशियो, उसे इग्नोर कर देते हैं। जब वो रेशियो 100% के ऊपर जाता है तो आपको डेट या रिजर्व से पे किया जाता है, एक्चुअल सस्टेनेबल अर्निंग से नहीं। सिंपल और ब्रूटल टर्म्स में पे आउट रेशियो का मतलब ये है कि कंपनी अपने टोटल अर्निंग्स का कितना परसेंटेज शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के तौर पर बांटती है। अब देखते हैं कि आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं ताकि आप फाइनेंशियल ट्रैप्स में ना फंसें। डेफिनेशन ऑफ रिस्क यानी कि ट्रैप। अगर किसी कंपनी का पे आउट रेशियो बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 100% या इससे भी बुरा 100% से ज़्यादा है, इसका मतलब ये डिविडेंड अनसस्टेनेबल है। कंपनी लिटरली महीनों से कमाई हुआ पैसा बांट रही है, या वेदांता के मामले में कई बार अपनी कमाई से ज्यादा डिविडेंड दे रही है। इसका मतलब है कि डिविडेंड कमाई द्वारा अच्छी तरह से कवर नहीं है। 99.7% या 100% का पे आउट रेशियो, जैसा कि कुछ हाई यील्ड फेवरेट्स में देखा गया है, ये शून्य बफर छोड़ देता है। अगर प्रॉफिट्स गिरते हैं तो डिविडेंड को कट करना पड़ेगा और आपका ये हाई यील्ड स्टॉक क्रैश हो सकता है। कैस्ट्रॉल इंडिया जैसी कंपनियों के लिए एक लगातार हाई रेशियो, जो ऐतिहासिक रूप से 101 से 138% तक रहा है, ये रिटर्न देने की एक अग्रेसिव कमिटमेंट को दिखाता है, लेकिन ये इनकम बेस पर भी दबाव डालता है। दूसरा, सेफ्टी की डेफिनेशन या अपॉर्चुनिटी को समझे। कम और हेल्दी पे आउट रेशियो का मतलब है कि डिविडेंड सुरक्षित है और स्टेबल है। आप ये देखना चाहते हैं कि कंपनियां भविष्य की वृद्धि और स्थिरता के लिए कुछ कमाई को बचा के रखें। आमतौर पर 30% से 60% के बीच का रेशियो बेहतर माना जाता है। हम यहाँ ऐसे 3 हाई यील्ड फेवरेट्स के नाम बताने वाले हैं जो फाइनेंशियल सुसाइड जैसे मामले में फंसे हुए दिख रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको मार्केट के सबसे बड़े डिविडेंड इल्यूजन के बारे में बताऊंगी। एक ऐसा स्टॉक जो 432.15% का डिविडेंड यील्ड क्लेम करता है। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये नंबर ये साबित करता है कि ये स्टॉक बुरी तरह से गिर रहा है। जब मैं इन सो कॉल्ड बेस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को स्कैन करती हूँ तो मैं ये फिल्टर लगाती हूँ कि इनका हाई पे आउट रेशियो मेरे पोर्टफोलियो रिस्क को कैसे बदलता है। चलिए शुरू करते हैं मेटल्स जायंट से, जो यील्ड में नंबर 1 है लेकिन रिस्क में भी टॉप पर। वेदांता लिमिटेड। ये तो बेहतरीन दिखते हैं, यील्ड में सबसे आगे 8.80% के साथ। पर इस परसेंटेज के पीछे एक बड़ी बात छिपी है। वेदांता का डिविडेंड पे आउट रेशियो कभी कभी 100% से भी ज़्यादा रहा है। मतलब ये डिविडेंड्स अधिक मात्रा में देकर अपनी कमजोरियों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। मैनेजमेंट इसे कॉन्फिडेंस इन कैश जनरेशन एबिलिटी कहती है, लेकिन मैं इसे अनसस्टेनेबल रिस्क कहती हूँ। एक इंटरम पे आउट तब तक तो अच्छा है जब तक अगला क्वार्टर बिना किसी स्पेयर कैश के नहीं आ जाता, जिसे डिविडेंड में बड़ी कटौती करनी पड़े। दूसरी कंपनी है लुब्रिकेंट बनाने वाली कंपनी, जो अपने इतिहास पर ज्यादा भरोसा करती है। कैस्ट्रॉल इंडिया को एक स्टेबल डेट फ्री कंपनी माना जाता है, जिसका एक डिसेंट यील्ड 6.70% है। पर इनका हिस्टोरिकल डिविडेंड पे आउट रेशियो कंसिस्टेंटली डेंजर जोन में रहता है, जो 101% से 138% तक रहता है। इसीलिए कैस्ट्रॉल शेयर होल्डर रिटर्न्स को इस हद तक प्रायोरिटाइज कर रही है कि वो अपनी इनकम बेस को ही डिप्लीट कर रहे हैं। आप एक मैच्योर बिजनेस से एक अनस्टेबल यील्ड रिसीव कर रहे हैं, जो अपनी करंट अर्निंग्स कैपेसिटी को एग्जॉस्ट करता हुआ दिख रहा है। आखिर में आता है मीडिया स्टॉक, जो बिल्कुल खतरे के कगार पर है। जागरण प्रकाशन लिमिटेड। इसकी यील्ड है 8.61%, लेकिन इसका पे आउट रेशियो 99.7% है। इसलिए ये डिविडेंड अर्निंग्स के द्वारा अच्छी तरह से कवर्ड नहीं माना जाता है। ये बेसिकली अपनी हर कमाई डिविडेंड के रूप में बांट रहे हैं, जिससे मंदी के समय में इनके पास कोई बफर नहीं रहता। अगर इनकी अर्निंग्स थोड़ी सी भी कम होती है तो ये डिविडेंड तुरंत खतरे में है। अगर इन हाई परसेंटेजेस में छिपे रियल रिस्क के बारे में जानकर आपका टाइम और एक फाइनेंशियल ट्रैप से बचने में मदद मिली है, तो इस सब्सक्राइब बटन को अभी दबाएं। चलिए अब हम बात करते हैं उस नंबर के बारे में जो मार्केट स्क्रीन्स को सबसे ज़्यादा गंदा कर रहा है।
टापरिया टूल्स की लिस्टिंग डिविडेंड यील्ड में 432.15% दिखाई दे रही है। पर ये कोई सुनहरा अंडा नहीं, बल्कि एक स्टैटिस्टिकल मजाक है। टापरिया टूल्स का एक्चुअल मार्केट प्राइस सिर्फ 11 रुपये 57 पैसे है, यानी ये एक्सट्रीम यील्ड एक लाइकली अनसस्टेनेबल भारी डिविडेंड के कारण है, जो स्टॉक प्राइस के मुकाबले बहुत ज्यादा है। गिरते हुए स्टॉक प्राइस के कारण हाई डिविडेंड यील्ड का बढ़ना एक मैसिव रेड फ्लैग है, इन्वेस्टमेंट सिग्नल नहीं। आप एक डूबते हुए जहाज को खरीद रहे हैं एक मिसलीडिंग रेशियो के आधार पर। इसे अवॉइड करें। हिडन अपॉर्चुनिटी। 100% से भी पेयर्स कहानी छोड़ दीजिए। असली स्थिरता उन कंपनियों में है जहां एक रोबस्ट यील्ड है और एक हेल्दी मैनेजेबल पे आउट रेशियो, आइडियली 30% to 60% की रेंज में। इसका मतलब ये है कि वे ग्रोथ के लिए कैश रखते हैं, लेकिन शेयर होल्डर्स को निरंतर पुरस्कार देते हैं। REC लिमिटेड, ये PSU एक इनकम मशीन है। ये एक सॉलिड 5.23% यील्ड यानी 5.06% ऑफर करती है। इसका हेल्दी पे आउट रेशियो अराउंड 30% है, इसलिए ये डिविडेंड हाईली सस्टेनेबल है। REC ऑफन साल में 4 से 6 बार डिविडेंड देती है। इससे प्रिडिक्टेबल रेगुलर इनकम इंश्योर होती है, जिसे अर्निंग्स कंसिस्टेंटली सपोर्ट करती है। प्लस इसका PE रेशियो रॉक बॉटम है 5.25 पर। कोल इंडिया लिमिटेड, ये एक 6.90% की स्ट्रॉन्ग यील्ड ऑफर करती है। ये एक मैच्योर सेक्टर से सस्टेनेबल इनकम का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है, लेकिन इनका पे आउट रेशियो जनरली सस्टेनेबल रहता है। वो तकरीबन 45.1% के अराउंड ही हवर करता है। इसलिए डिविडेंड्स, अर्निंग्स और कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी से वेल सपोर्टेड हैं, विदाउट अग्रेसिव ओवर लेवरेजिंग जो दूसरी जगह देखी जाती है। PTC इंडिया लिमिटेड, ये हाई यील्ड प्लेस के लिए एक सबसे सेफ ऑप्शन है। ये 7.55% या 8.6% का यील्ड देता है, लेकिन इसका अर्निंग्स पे आउट रेशियो काफ़ी कम 44.5% है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि कैश पे आउट रेशियो सिर्फ 9.8% है, इसलिए PTC इंडिया का डिविडेंड कैश फ्लो से पूरी तरह से कवर्ड है। इससे ये इनकम इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन बन जाता है। स्ट्रॉन्ग कवरेज की वजह से ये सबसे टॉप चॉइस है। दिसंबर पोर्टफोलियो क्लीनअप के लिए ये है फाइनल वर्डिक्ट। अगर आपका गोल सेफ और सस्टेनेबल डिविडेंड इनकम है, तो आपको ऐसे कोई भी स्टॉक सेल या अवॉइड करने चाहिए जिनका पे आउट रेशियो आपको फ्रीक्वेंटली या हिस्टोरिकली 100% के ऊपर देखने मिले। ऐसी कंपनीज को खरीदना सही रहेगा जो लो पे आउट रेशियो के माध्यम से सस्टेनेबिलिटी दिखाती हैं। उदाहरण के लिए REC लिमिटेड, जिसका पे आउट 30% है, PTC इंडिया लिमिटेड, जिसका पे आउट 44.5% कैश पे आउट है, और कोल इंडिया लिमिटेड, जिसका पे आउट अराउंड 46 to 63% है। ये नियमित रूप से पे आउट करती हैं क्योंकि वो नियमित रूप से कमाती हैं। क्या आप अपने टॉप 5 डिविडेंड होल्डिंग्स के लिए एग्जैक्ट पे आउट रेशियो जानते हैं, या बस हाई यील्ड नंबर को देख रहे हैं? अगर आपको रेशियो नहीं पता, तो आप अपने रिटायरमेंट इनकम के साथ रशियन रूलेट खेल रहे हैं।